हेलो दोस्तों, वेलकम टू द राहुल कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। देखिए, इस वीडियो के साथ मैं स्टार्ट करूंगा एनसीईआरटी क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री, जिसको मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं सारे कॉन्सेप्ट्स, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करूंगा। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल बेसिक तरीके से। सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मतलब क्या होता है। अगर मैं इसको तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूं तो आप देख रहे होंगे, सबसे पहले पार्ट के अंदर आ रहा है ट्राई, फिर आ रहा है गोनो, उसके बाद में आ रहा है मैट्री। अब यहाँ पर मैट्री का मतलब क्या होता है? टू मेजर। अच्छा, गोन का मतलब क्या होता है? साइड्स। और ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल की साइड्स को मेजर किस तरीके से किया जाए, वो सारी चीजें हम सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल्स मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। जैसे कि सबसे पहला ट्राइंगल होता है एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल किसको बोलते हैं? अगर कोई ट्राइंगल जिसके सारे एंगल्स, मतलब ये एंगल्स, सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। अगर सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होंगे तो इस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट ट्राइंगल। अच्छा, इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल किसको बोलते हैं? ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। एक एंगल बड़ा होता है 90 डिग्री से, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अच्छा, तीसरा ट्राइंगल आपने पढ़ा है राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? राइट ट्राइंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अच्छा, एक्यूट ट्राइंगल के अंदर आप देख रहे होंगे, अगर इसके अंदर मैं एक कंस्ट्रक्शन करूं तो आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर दो राइट ट्राइंगल बन सकते हैं। तो एक राइट ट्राइंगल ये हो गया और एक राइट ट्राइंगल ये हो गया। अच्छा, ऑब्ट्यूज में भी आप देख रहे होंगे, अगर मैं इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करूं तो यहाँ पे भी दो राइट ट्राइंगल बन रहे होंगे। तो एक तो राइट ट्राइंगल ये हो गया अंदर 90 डिग्री, और एक राइट ट्राइंगल ये बड़ा वाला बन रहा होगा। अच्छा, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर तो राइट ट्राइंगल है ही वो। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि एक्यूट ट्राइंगल को भी राइट ट्राइंगल बनाया जा सकता है और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल को भी राइट ट्राइंगल बनाया जा सकता है। जो ट्रिग्नोमेट्री हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, वो हम सीधे राइट ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि राइट ट्राइंगल एक्यूट और ऑब्ट्यूज से ही मिलकर के बना है। तो देखिए, राइट ट्राइंगल एक कुछ इस तरीके से होता है। राइट ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी दो एंगल्स होते हैं। तो मेनली अगर हम बात करें राइट ट्राइंगल की, तो उसके अंदर तीन एंगल्स होते हैं और तीन ही साइड्स होती हैं। तो अगर हम एंगल्स की बात करें तो आपको एक एंगल तो 90 डिग्री का दिख रहा होगा, और बाकी दो एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर मान लो एक एंगल 20 डिग्री का है, तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री का, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होने वाला है? 90 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री, जो कि एंगल सम प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा भी होगा। तो इसी तरह से अगर मुझे एक एंगल कोई भी पता चल जाए तो दूसरा एंगल तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। तो जैसे मान लीजिए आपको ये 50 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल तो आपको अच्छे से पता होगा। अगर ये 50 है तो ये कितना होने वाला है? 40 डिग्री, क्योंकि 50 और 40 दोनों का सम कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये तो ये एंगल्स की बात। अब हम बात करते हैं साइड्स की। तो जिस तरीके से तीन एंगल्स होते हैं राइट ट्राइंगल के अंदर, उसी तरीके से तीन साइड्स होती हैं। अब साइड्स क्या क्या? तो देखिए, तो सबसे पहले आप देखिएगा 90 डिग्री एंगल के जो अपोजिट साइड होती है, 90 डिग्री की जो सामने होती है, इसको हम सबसे लंबी साइड भी बोलते हैं, लॉन्गेस्ट साइड। तो ये जो साइड है
इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेन्यूस। अच्छा, इसको हम एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एच से। और अगर आप कोई भी एक एंगल लेके चलेंगे, देखिए फ्रेंड्स, आपको सिर्फ एक ही एंगल पे स्टडी करनी होगी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। या तो आप इस एंगल को लेके चलिए या फिर आप इस एंगल को लेके चलिए। तो जिस भी एंगल को लेके चलेंगे, मैं दोनों ही एंगल की तरीके से समझा देता हूँ। जो एंगल होगा आप उसको कुछ भी मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल थीटा मान लेते हैं। तो थीटा एक रेफरेंस एंगल के हिसाब से हमने माना हुआ है। अच्छा, ये एंगल एक्यूट एंगल है थीटा, तो इसके हिसाब से ही हम स्टडी करेंगे। तो जैसे आप देख रहे होंगे, थीटा के दोनों तरफ साइड्स होंगे। एक तरफ तो ये साइड है और इस एंगल के एक तरफ ये साइड है। तो एक तरफ हमेशा क्या होगी? हाइपोटेनस। और एक दूसरी तरफ हमेशा क्या होगी? बेस। दूसरी तरफ क्या होगी? बेस। अच्छा, थीटा जो एंगल है उसके जस्ट अपोजिट साइड, जस्ट उसके सामने, वो हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर। क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को हम पी से डिनोट करते हैं, बेस को हम बी से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब इसको फ्रेंड्स हम दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर मान लीजिए एंगल यहाँ पे, आप रेफरेंस एंगल आपने थीटा यहाँ पे लिया हुआ है, तो थीटा के हिसाब से ये तो 90 डिग्री है ही। अच्छा, थीटा के हिसाब से एक तरफ जो होगी वो तो हाइपोटेनस होगी और दूसरी तरफ क्या होगी? बेस होगी। और थीटा के जस्ट अपोजिट में जो साइड होती है उसी को आप क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। तो इस बार परपेंडिकुलर क्या होगी? ये साइड। और बेस क्या होगा? ये साइड। और हाइपोटेनस तो हमेशा 90 डिग्री के सामने जो अपोजिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप रेशियोज के ऊपर काम करेंगे। वो रेशियोज क्या क्या होते हैं, वो किस तरीके से बनते हैं, आप देख रहे होंगे। किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है और एक हाइपोटेनस है। तो इन तीनों साइड का रेशियो क्या क्या बन सकता है? तो जो रेशियोज होंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, क्या क्या पॉसिबल रेशियोज हो सकते हैं। जैसे पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो हो सकता है एक, या फिर इसका एक अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल हो सकता है। तो एक रेशियो एच अपॉन पी भी हो सकता है। अच्छा, पी और एच के बीच में बता दिया रेशियो। अच्छा, एक रेशियो ये भी हो सकता है बी अपॉन एच, बेस और हाइपोटेनस के बीच में। तो इसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है एक और रेशियो, तो मतलब एच अपॉन बी। अच्छा, एक रेशियो ये भी हो सकता है पी अपॉन बी, तो इसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है बी अपॉन पी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे किसी ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस, बेस या परपेंडिकुलर, इन तीनों साइड के सिर्फ ये 6 रेशियो ही पॉसिबल हो सकते हैं। इससे अलग कोई भी रेशियो पॉसिबल नहीं होगा। तो आप देख रहे होंगे। अच्छा, अब इनका कुछ नाम भी रखना पड़ेगा। अगर ये रेशियोज बनाए तो इनको कुछ नाम भी देना पड़ेगा। तो वो कुछ 6 नाम रखे हुए हैं इन रेशियोज के बेसिस पे। तो पी अपॉन एच को नाम दिया गया साइन, और एच अपॉन पी को नाम दिया गया कॉसेक। इसी तरह से बी अपॉन एच को नाम दिया गया कॉस। इसी तरह से एच अपॉन बी को नाम दिया गया सेक। सेम इसी तरह से पी अपॉन बी को नाम दिया गया टेन, और बी अपॉन पी को नाम दिया गया कॉट। अच्छा, अब ये तो 6 जिनको हम फंक्शंस बोलते हैं, जो कि रेशियो की फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं हम। तो इसके साथ में एंगल भी यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे थीटा बोला हुआ है, तो एक रेफरेंस एंगल मैंने मान लिया। इसकी जगह पे आप थीटा नहीं कुछ भी यूज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड जो भी है, लेकिन थीटा सभी यूज करते हैं। तो जैसे क्वेश्चंस भी थीटा की फॉर्म में मेनली आपको मिलेंगे एग्जाम में, तो सबके आगे आपने एंगल भी यूज करना है थीटा। वो आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज करना है, जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन हो। अच्छा, ये तो हमने लिख लिया। इसके बाद में इसको याद कैसे करें? याद किस तरीके से आप करेंगे इसको, तो वो देखिए आप। तो हमारे कुछ पुराने टीचर्स ने कुछ तरीके निकाले थे किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो वो तरीका मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले।
तो एस का मतलब यहाँ पर है साइन, सी का मतलब यहाँ पर है कॉस, और टी का मतलब यहाँ पर क्या है, टेन। तो साइन का क्या फॉर्मूला होगा, पी अपॉन एच। कॉस का क्या फॉर्मूला होगा, बी अपॉन एच। और टेन का क्या फॉर्मूला होगा, पी अपॉन बी। अच्छा, तो P अपॉन एच जो होगा वो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा, मतलब साइन का होगा। B अपॉन एच कॉस का होगा, और P अपॉन बी किसका होगा, टेन। तो आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो P अपॉन एच का रेसिप्रोकल क्या होगा, H अपॉन P। इसी तरह से कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो B अपॉन एच का रेसिप्रोकल क्या होगा, H अपॉन बी। इसी तरह से टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, P अपॉन बी। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, B अपॉन P। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। तो इसी को देखते हैं। अच्छा, साइन थीटा को मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, वन अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, इसलिए मैं इसको वन अपॉन कोसेक थीटा बोल सकता हूँ। और इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, साइन थीटा यहाँ पर रहेगा, कोसेक थीटा डिवाइड में है, तो इक्वल टू के इधर आके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू में क्या होगा, वन। तो ये कुछ फॉर्मूले बन रहे होंगे। इसी तरीके से कॉस थीटा को मैं बोल सकता हूँ वन अपॉन सेक थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा और कॉस थीटा की मल्टीप्लाई क्या होगी, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, मतलब इसको इधर मल्टीप्लाई में लेके आ रहा हूं, तो वो इक्वल्स टू क्या आ रहा होगा, वन। तो एक फॉर्मूला ये बन रहा होगा। तो एक फॉर्मूला आप और देख रहे होंगे, टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। तो उसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, टेन थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन कॉट थीटा। तो अगर मैं टेन थीटा को यहाँ पे ऐसे रहने दूं, तो कॉट थीटा इधर आगे किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और इक्वल्स टू में क्या बचेगा, वन। तो एक फॉर्मूला ये बन रहा होगा। तो ये कुछ बेसिक था फ्रेंड्स। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री या ट्राइंगल्स पे वर्क करती है। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री इसका मतलब क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री रिलेशनशिप बताती है हमें साइड्स का एंगल्स के साथ में क्या रिलेशन होगा। तो वही चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे सॉल्व। इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे होंगे, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो अगर मैं एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, तो राइट एंगल कहाँ पे दे रखा है, मतलब 90 डिग्री का एंगल क्या दे रखा है, बी। अच्छा, तो मैं यहाँ पर ए मान लेता हूँ और यहाँ पर क्या मान लेता हूँ, सी। फिर उसने बोला है ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए बी दिया हुआ है, तो ए बी को लेट से 24 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। अच्छा, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो बी सी को हमने क्या मान लिया, 7 सेंटीमीटर। अच्छा, उसने बोला है डिटरमाइन करो साइन ए की वैल्यू, कोस ए की वैल्यू, साइन सी और कोस सी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन का फॉर्मूला आपको पता है, पी अपॉन एच होता है। उससे याद आ रहा होगा आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तौल। तो एस का मतलब साइन, साइन का फॉर्मूला क्या हो रहा होगा, पी अपॉन एच। इसी तरह से कॉस का फॉर्मूला क्या हो रहा होगा, बी अपॉन एच। फिर साइन कॉस ये दोनों आ रहे होंगे। अच्छा, अब हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू तो पता है, बेस की वैल्यू भी पता है 7, लेकिन हाइपोटेनस की वैल्यू, एच की वैल्यू, जो कि हमें जरूरत पड़ेगी दोनों क्वेश्चंस के अंदर, वो नहीं पता। तो सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए, कई साल पहले पाइथागोरस चाचा ने हमें एक फॉर्मूला दिया था, उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे, जिससे कि हम हाइपोटेनस को अपनी फाइंड करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला था, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सबसे बड़ी साइड जो होती है हाइपोटेनस होती है, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला दिया था वो पाइथागोरस ने दिया था हमें, इसी की मदद से आप फाइंड करेंगे हाइपोटेनस। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे आपको हाइपोटेनस फाइंड करनी है, तो वो तो आपने यहाँ पे ऐसे रहने दिया। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी हुई है, 24। तो 24 आपने यहाँ पे पुट करी, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर किया। बेस की वैल्यू क्या गिवन है, 7। तो 7 आपने पुट करी और उसका स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे भी इसका स्क्वायर किया।
तो एच स्क्वायर यहाँ पे ऐसे रहेगा, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। अच्छा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो आप इन दोनों को प्लस कर रहे होंगे तो आपको क्या मिल रहा होगा 625। तो एच स्क्वायर यहाँ पर ऐसे रहेगा। अगर आप स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो इक्वल टू के जो भी इधर की तरफ होता है वो किस में आता है, स्क्वायर रूट के अंदर आता है। तो स्क्वायर रूट से वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, बाहर कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैंने पहले वीडियो बना चुका, आप वहां पर जाके सीख सकते हैं कि किसी भी स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड किया जाता है। तो 625 से स्क्वायर रूट बाहर आके क्या होगा 25। तो मतलब एच की वैल्यू क्या होगी आपकी 25। तो फर्स्ट पार्ट में आपने फ्रेंड्स क्या फाइंड करना है, साइन ए फाइंड करना है। अच्छा, साइन ए कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए साइन ए के लिए आप एंगल देख रहे होंगे, यहाँ पे ए एंगल का यूज किया है। तो मतलब अगर मैं एक और फिगर बनाऊं, तो अगर फॉर एग्जांपल ए बी सी, यहाँ पे मैंने ये एंगल्स लिए। अभी थोड़ी देर के लिए थीटा को भूल जाइए। अब एंगल्स क्या है, यहाँ पे उसने रेफरेंस एंगल जो बोला है वो बोला है ए। तो अगर ए रेफरेंस एंगल है तो ए के हिसाब से उसके अपोजिट्स में जो साइड होती है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। और उसके साथ वाली जो साइड होती है जिसको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं वो क्या होगी, बेस। और 90 के सामने तो आपको पता है हमेशा क्या होते हैं, हाइपोटेनस। तो देखिए आप, अगर मैं ए के हिसाब से अगर देखूं तो ये बीसी क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर, और ए बी क्या होगा आपका बेस। तो आपको वैल्यू तो सब गिवन है क्वेश्चन में। ए बी कितना दिया हुआ था 24, और बीसी कितना दिया हुआ है 7। और आपको हाइपोटेनस तो मैंने फाइंड करके बता दिया था 25 है। तो ये चीजें आपको पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, और ये पता है। अच्छा, अगर मेरे को साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं कैसे करूंगा। तो साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या बताया था, तो देखिए इसके अंदर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अंदर साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पी अपॉन एच। तो आपने ए को रेफरेंस एंगल मानते हुए सॉल्व करना है। तो ए के सामने क्या है, परपेंडिकुलर। तो पी की वैल्यू क्या होगी 7। तो पी की जगह क्या रख देंगे 7। और हाइपोटेनस कितनी गिवन है 25, तो आपने यहाँ पे रखा 25। तो यही आपका आंसर होगा, मतलब 7/25 यही रेशियो होगा साइन ए की वैल्यू। अच्छा, कोस से फाइंड करते हैं। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला बी अपॉन एच। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी अपॉन एच। तो अगर मैं ए के हिसाब से देखूं तो बेस तो यही रहेगा और परपेंडिकुलर ही रहेगा, लेकिन मेरे को तो बेस और हाइपोटेनस की जरूरत है। तो बेस की वैल्यू क्या होगी 24, तो मैं बेस की जगह क्या लिखूंगा 24, और हाइपोटेनस की जगह क्या लिखूंगा 25। तो यही मेरा आंसर होगा। अच्छा, अगर मेरे को साइन सी और कोस सी फाइंड करना है, तो अगर मेरे को साइन सी और कोस सी की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रेंड्स, तो उसके लिए मेरे को सी, जो कि ये वाला एंगल है, इसको मुझे रेफरेंस एंगल मान के काम करना पड़ेगा। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। तो सी के हिसाब से तो आपको दिख रहा होगा यही परपेंडिकुलर है, और ये क्या होगा बेस। तो बेस तो आपको 7 सेंटीमीटर दिख रहा होगा, और परपेंडिकुलर क्या है 24 सेंटीमीटर। तो अगर मैं सेकेंड पार्ट फाइंड करूं, तो साइन सी, तो साइन सी का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन एच। तो सी के हिसाब से, सी के हिसाब से उसके अपोजिट में क्या होता है परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू क्या है 24। अच्छा, हाइपोटेनस तो हमेशा 25 ही है, सेम। तो ये 24/25 साइन सी की वैल्यू होगी। और आप सेकंड फाइंड कर रहे होंगे कॉस सी। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, बी अपॉन एच। तो बेस कितना गिवन है 7, और हाइपोटेनस कितनी गिवन है 25। तो ये आपका आंसर आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे tan p माइनस कोट r की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे आप, tan p आपको पता है क्या होता है, p अपॉन b, मतलब tan होता है p अपॉन b। और कोट क्या होता है, उसी का रेसिप्रोकल b अपॉन p। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पे tan के साथ में एंगल को देखूं तो वो क्या है p, तो ये वाला एंगल है।
और कोड के साथ में एंगल देखूं आर, तो ये कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। अच्छा, अगर मैं tan के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ p के हिसाब से तो अगर मैं p के हिसाब से देखूं, p एंगल के अपोजिट में जो साइड है क्यू आर, वो ही क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा आपका बेस। अच्छा, आपको बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, लेकिन परपेंडिकुलर अभी नहीं पता। तो सबसे पहले तो वही सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने पहले बताया हुआ है। तो आप कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर बात कर रहे हैं, तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि सबसे बड़ी जो साइड होती है मतलब पी आर, तो पी आर का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अच्छा, पी आर की वैल्यू आपको गिवन है, वो क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो उसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। 13 का स्क्वायर आपको पता है 169 होता है, 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है, और प्लस क्यू आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो 169 यहाँ पे ऐसे रहेगा, 144 इक्वल टू के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, और इक्वल्स टू में क्या बच रहा होगा क्यू आर स्क्वायर। तो 169 से आप 144 को माइनस कर रहे होंगे तो 25 मिल रहा होगा, तो यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर ऐसे रहेगा। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर को यहाँ से हटा दूं, तो ये 25 किसके अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर। तो 25 से रूट बाहर आएगा, तो आपको क्या मिल रहा होगा 5। तो क्यू आर की वैल्यू आपको पता चल गई, यहाँ पे क्या है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो tan का फॉर्मूला होता है p अपॉन बी, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो p के हिसाब से परपेंडिकुलर 5 होगा, तो बेस क्या होगा 12 होगा, और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस तो वो रहती है, फिक्स्ड है, जो कि 13 गिवन है। तो p मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है 5, और बेस, तो बेस क्या है यहाँ पे 12। अच्छा, अब इधर आते हैं, माइनस है तो माइनस रहेगा। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल, तो p अपॉन बी का रेसिप्रोकल क्या होता है b अपॉन पी। तो बेस की वैल्यू, अब यहाँ पे आपको देखना है कि रेफरेंस एंगल जो दे रखा है वो क्या दे रखा है r। तो अगर मैं r के हिसाब से, अगर r को रेफरेंस एंगल मान रखा है, तो उसके हिसाब से जो उसके अपोजिट में होगी वो क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा बेस। तो पी क्यू हो गया परपेंडिकुलर और क्यू आर क्या हो गया बेस। तो इसके हिसाब से अगर मैं वैल्यू पुट करूं, तो बेस कितना होगा अपना, तो बेस तो हमारा 5 है, तो 5 रखा, और परपेंडिकुलर क्या है इस एंगल के हिसाब से, परपेंडिकुलर क्या है 12, तो ये आपका 12 होगा। तो 5/12 माइनस 5/12 सेम नंबर है, माइनस कर रहे होंगे तो क्या मिल रहा होगा 0। यही आपका आंसर है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चंस जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ राहुल कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।